तो बच्चों आज बहुत ही एक अलग सा टॉपिक है, टेबल फॉर रिकॉलिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ टी रेशो। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है कि जैसे साइन, कॉस और टेंजेंट में अगर हमने वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालें हम। अगर साइन 0 पूछ लिया, 30 पूछ लिया, 45 पूछ लिया, 60, 90, तो ये मतलब याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा सा इसको हम ईजी कर देते हैं बच्चों आज। जैसे ये मेरे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू लिखी हुई है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो अगर हम इसमें साइन, आज मैं वो मेथड बता रही हूँ आपको, थोड़ा इजी हो जाएगा आपको याद करने के लिए। जैसे साइन ए, कॉस ए एंड टेंजेंट ए में अगर हमने वैल्यू याद रखनी है तो सबसे पहले आपने याद क्या करना है बच्चों, साइन 0 हमेशा 0 होता है। फिर साइन 30 जो है वो एक वैल्यू तो आपको याद रखने की पड़ेगी, 1/2। 45 जो लेना है 1/√2 और 60 √3/2 और साइन 90 जो होता है वो होता है 1। अब जो कॉस की चलेगी वो इसके जस्ट अपोजिट चलेगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा 1, यहाँ से उल्टा चल पड़ेगा √3/2 और इसका कितना आएगा यहाँ पे 1/√2, इधर आ जाएगा 1/2 और 0 कहाँ आ गया ये। तो cos 0 कितना बन गया 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0। अगर टेंजेंट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए टेंजेंट किसके बराबर होता है, साइन A/cos A। अब जब हम इसका अपॉन करके करेंगे 0/1 कितना हो जाता है 0/1, तो टेंजेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और 1/2 अपॉन √3/2 तो कितना आ गया 1/2। तो जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है 2/√3। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। अब जब हम इसको करेंगे टेंजेंट 45 निकालने की, साइन A/cos A 1/√2 अपॉन 1/√2 तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 1। अगर 60 के लिए करें तो देखो √3/2 अपॉन 1/2 तो कितना आ गया √3/2 मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया उल्टा 2/1, 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ गया इसकी वैल्यू √3 और 1/0। जब 0 नीचे हो जाएगी तो ये क्या बन गई नॉट डिफाइंड, है ना, इनफाइनाइट बन जाती है। तो बच्चों इसमें जो है वो देखो अभी आपको साइन, कॉस और टेंजेंट की लग गया पता। अगर आगे भी पता करनी है तो देखो कॉसिकेन की निकाल लेते हैं हम, कॉसिकेन ए, सिकेन ए एंड उसके बाद आता है कॉट ए। कॉसिकेन का पता है आपको, कॉसिकेन किसके बराबर होता है, कॉसिकेन ए होता है 1/sin ए, है ना, और सिकेन ए किसके बराबर होता है 1/cos ए और कॉट ए जो होता है 1/tan ए। तो यहीं से हमारी सारी चीजें निकल गई। कॉसिकेन ए तो यहीं से चल पड़ेगा 1/0, अभी बताया मैंने इनफाइनाइट, और cos 30, कॉसिकेन 30 निकालना है तो 1/sin, तो 1/1/2 के बन गया 2 और 1/1/√2 के बन गया 2। यही उल्टा चल पड़ेगा 2/√3 और 1/1 कितना आ गया 1। अगर सिकेन की बात करें तो सिकेन किसका उल्टा था कॉस का, तो इसका उल्टा चल पड़ेगा तो इधर कितना आ गया 1, 2/√3 √2 और यहाँ पे कितना आ गया इसका उल्टा 2/1 और यहाँ पे क्या आ गया 0, है ना, तो 1/0 तो कितना आ गया ये 1/0 नॉट डिफाइंड। इसी तरह कॉट होता है tan का उल्टा, तो 1/0 क्या आ गया इनफाइनाइट, 1/1/√3 इसका उल्टा कितना आ गया √3, 1 का उल्टा 1 और √3 का उल्टा 1/√3 और यहाँ पे नॉट डिफाइंड, अगर 1/इनफाइनाइट करेंगे तो 0 होगी। तो बच्चों यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से अब सारी वैल्यू इजी हो गई याद करने के लिए। अगर आपके पास ये वाली चीज़ें अगर आपको पता चल जाए तो आप सारी जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब बच्चों जरूर करो ताकि सारी जो वीडियो है वो आप तक पहुँचे।